उस्मान शौकत साहब, आप कहिएगा। हमने ये देखा कि ये बात सामने आ रही थी जी कि पुरानी गाड़ियाँ जो वो सस्ती करने जा रहे हैं हुकूमत जो है इस सारे रिफॉर्म्स के दौरान, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास जो छोटी गाड़ियाँ यूज़ करती है जिसकी इंजन कैपेसिटी कम है वो महंगी हो रही है, उनको उस पर मजीद टैक्स आयद किया जा रहा है। इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं और जो ओवरऑल बजट है उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी थैंक यू। आपने आज इस बजट के इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में मदु किया। बेसिकली जो आपने पहला सवाल किया गाड़ियों के हवाले से, डेफिनेटली देखें जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे भी अब जो है वो 12.5% से सेल्स टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियां जो थी वो तो ऑलरेडी 18% पे थी। साथ साथ जो हमने देखा कि हाइब्रिड व्हीकल्स जिसको बहुत प्रमोट किया जा रहा था काफ़ी अरसे से कि वो क्लीन और ग्रीन जो है वो टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जाए और हाइब्रिड व्हीकल्स लाए जाएं, तो उन पे भी हमने देखा कि उसमें भी जो टैक्स की छूट थी वो जीएसटी वो भी दोबारा बढ़ा दी गया। तो ओवरऑल तो कार्स की प्राइसेस बढ़ेंगी और डेफिनेटली इससे इन्फ्लेशन जो है वो मजीद बढ़ेगी। ऑलरेडी कल हमने देखा कि वजीर ख़जाना साहब ने अपने फिगर्स में ये बता दिया कि अगले साल इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड एट 7.5%, जो आज वो खुद क्लेम कर रहे हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि 4.6% पे थी। तो लिहाजा गवर्नमेंट खुद ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फ्लेशन इज गोइंग टू गो अप और वो आगे मजीद महंगी होंगी चीज़ें, तो ये उसको ज़ाहिर है कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और डेफिनेटली गाड़ियों की प्राइसेस एक बिग कंट्रीब्यूटर होता है टू इन्फ्लेशन। ओवरऑल बजट से जो आपने सवाल किया, जो दूसरा आपका सवाल था, उसमें देखिए हम तो यही समझते हैं कि जो हमने इस बजट को देखा ये तकरीबन एक रिवायती बजट ही है जो आईएमएफ के जो आपके इस वक्त करंट एनवायरनमेंट है उसी को देखते हुए बनाया गया है। हाँ, हमने कुछ पॉजिटिव्स देखे इसमें, लेकिन ओवरऑल हमने कोई बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइजेशन नहीं देखी इसमें फॉर दी इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो कंसल्टेशंस हमारी हुई, जो चेंबर्स ने अपनी तजावीज़ दी, उसमें बहुत बात हुई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे कि जी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाया जाए। ये चीज़ हमें इस वक्त हर्ट कर रही है। जाहिर है हमने तरक्की करनी है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द वे फॉरवर्ड, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आपको वो डॉलर्स और ज़र मुबादला भी कमा के देगी जिसकी पाकिस्तान को इस वक्त नीड है। ज़ाहिर एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट टारगेट्स हर इंडस्ट्री को दिए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बजट में हमने कोई एक्सपोर्टर्स इंसेंटिव्स नहीं देखे, हमने कोई एक्सपोर्ट लेड पॉलिसीज नहीं देखी कि जिसमें हम फ्यूचर के एक्सपोर्ट सेक्टर्स को समझे कि वो आगे बढ़ सकें। कुछ चीज़ें हम समझते हैं खुशाइंद हुई हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज दिया गया ये अच्छी बात है, काफ़ी अरसे से मुतालबा था, 40+ इंडस्ट्रीज इसके साथ अटैच्ड हैं। नॉन फाइलर्स के लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाई गई है। हम तो यही बात करते थे एट द चेंबर लेवल के ये कैटेगरी ही नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी समवन एज अ नॉन फाइलर, आपको इसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, उस तरफ कुछ इकदाम हैं। फाटा पाटा पे कुछ पॉजिटिव वो स्टेप्स लिए गए हैं, ग्रेजुअल टैक्सेशन उधर भी स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल टैक्स हम कट्स सैलरीड क्लास के लिए ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ज़ाहिर ब्रेन ड्रेन की एक बहुत बड़ी वजह है वो, लेकिन वी डोंट थिंक कि वो इतना इनफ है कि उससे लोग रिटेन हो पाएँ। और उसके साथ साथ हमने सिर्फ सुपर टैक्स में देखा थोड़ी सी छूट दी गई, ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में भी कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं देखी गई। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो ओवरऑल ग्रोथ का टारगेट है 4.2% का जो सेट किया गया है, उसके लिए हम हमेशा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते थे कि आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इट विल ओनली बी सक्सेसफुल कि अगर आप उसके साथ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए। लेकिन हमने वो भी अभी इस दफ़ा होते नहीं देखे। हाँ, कुछ चीज़ें हमने ये देखी कि फॉर एग्जांपल सोलर पैनल्स पे ड्यूटी की बात हुई कि वो बढ़ा दी गई और उस पर काफ़ी शोर हुआ। वो लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन देखिए कई चीज़ें डबल एज सॉर्ड होती हैं, दो धारी तलवार होती हैं कि आप वो इंडस्ट्री को सपोर्ट तो देते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्री उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे तो आपको फिर ये भी देखना है कि एंड यूज़र या जो कंज्यूमर है वो तो नहीं हर्ट हो रहा। अब इस वक्त आपने बाहर से पैनल्स तो महंगे करवा दिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी लोकल इंडस्ट्री को अब क्विकली अडॉप्ट करना चाहिए टेक्नोलॉजी पे और उस क्वालिटी की चीज़ें बनानी चाहिए कि जिससे फिर आपके कंज्यूमर को फ़ायदा भी हो सके। ओवरऑल हमने ये भी सुना कि जो एडिशनल ड्यूटीज़ हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, वो ग्रेजुअली कम कर दी जाएंगी इंपोर्ट पे। देखिए अब यहाँ भी ज़रा देख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो जो खाम माल है, रॉ मटेरियल पे तो बहुत अच्छी बात है कि कस्टम ड्यूटी कम हो, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो भी इम्पोर्ट लेड है। हम इम्पोर्ट करके अब वैल्यू एडिशन की जो बात कर रहे हैं कि हमने आगे एक्सपोर्ट वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है हर इंडस्ट्री में, तो ज़ाहिर है उसमें इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होते हैं वो, तो वो जब आप मंगवाएंगे उस पर
ड्यूटी नहीं होगी तो डेफिनेटली योर एक्सपोर्ट्स विल बी कंपेटिटिव। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स पे खत्म करते हैं तो आप दोबारा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी ना बन जाए, ट्रेडिंग हब ना बन जाए, जो काफी अरसे से हम यही बिजनेस कम्युनिटी ऑब्जर्व कर रही थी कि इस मुल्क में जो स्ट्रक्चर है वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई है, और सिर्फ एक ट्रेडिंग के आप सोचे सेटअप्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी वजह से हमारे मुल्क में नहीं हुई, तो हम चाहेंगे वो फिर अब ना हो। और इसके साथ साथ देखें, हमने कॉस्ट ऑफ डेट की भी बात की, काइबोर जो है वो भी 11 पे आया है, हम होपफुल हैं कि वो मजीद नीचे गवर्नमेंट लेके आएगी। टैक्स को नीचे लाना बहुत ज़रूरी है, अक्रॉस द बोर्ड टैक्स को नीचे लाना ज़रूरी है, क्योंकि रीजन में इस वक्त हमारा हाईएस्ट टैक्स रेट है और इस पे हम कंपैरेटिव नहीं हो पा रहे। और उसके साथ साथ जो हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है पाकिस्तान की वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा है और वो खासी को प्रैक्टिकल दिखा नहीं देती, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है। अच्छा रियान साहब, ये कहिएगा, हमने देखा है कि हमारा रिसेंटली जो एक हिस्टोरिक अचीवमेंट जिसको कहा जाता है, करंट अकाउंट हमारा पहली दफ़ा सरप्लस में गया, उससे पहले भी एक दफ़ा गया, लेकिन इस बार रिसेंटली एक अच्छे अंदाज में सरप्लस पे रहा है। और उसमें जो मेजर रोल प्ले किया है, एक तो वो रेमिटेंसेस ने किया है, दूसरा IT एक्सपोर्ट्स ने किया है। लेकिन अब रिसेंटली जो हुकूमत ने प्लान बनाया है वो 64 बिलियन रुपीज़ रेवेन्यू टारगेट रखा गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कुरियर सर्विसेज से। इस इकदाम को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की बात करते हैं, वहीं जो IT एक्सपोर्ट्स है जो एक रीढ़ की हड्डी का रोल प्ले कर रही है इस टाइम पाकिस्तानी मईशत को सपोर्ट करने के लिए, उसको अगर हम टैक्स करते हैं जिसको वो अपोज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, ये इकदाम किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? देखिए, टैक्स नेट में तो हर बंदे को आना चाहिए, ई कॉमर्स वालों को भी आना चाहिए, लेकिन उसकी हमें जो नए स्टार्टअप्स हैं जो अभी ग्रूम कर रहा है, इसको हमें चाहिए था थोड़ा सा भी टाइम देते। आई थिंक इसको अगर हम 1 या 2 साल डेफर कर लेते तो उनको ग्रो करने का मौका देते, क्योंकि अभी हमारी ई कॉमर्स की जो मार्केट है बहुत छोटी है कंपैरेटिवली हम करते हैं अगर दूसरे मुल्कों से। तो अभी एक स्टार्टअप्स हैं ये हमारे, तो हम अगर इनको 2 से 3 साल, जैसे जनरली होता है कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 5 साल या 10 साल की टैक्स छूट देते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2-3 साल तो हम इसके ऊपर इनको छूट देते ताकि ये ग्रो करते, और फिर जब इस लेवल पे आ जाएं कि इनकी इनकम इस लेवल पे हो जाए जो कि टैक्स बनती है, जहां काम करने की जरूरत थी वहां हम शायद दूसरा काम नहीं कर पाए। मैंने कहा ना कि ये हमारा बड़ा आसान होता है टारगेट, कि हम उन लोगों को जिनको जो जब ये कहते हैं ना जो आसान टारगेट्स थे उनको पकड़ लिया। इंपोर्टर आसान टारगेट है, एक्सपोर्टर आसान टारगेट है, सबसे बढ़कर जो सैलरीड क्लास है वो सबसे आसान टारगेट है। तो इनके ऊपर तो आप इन्फोर्समेंट भी कर लेते हैं, इसी तरह भी कॉमर्स के ऊपर आप एक इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल था होना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे के, और एक यहाँ पर कहीं नहीं कहा गया कि इतनी लिमिट तक, ये तो हर एक बंदे पे जितना चाहे वो बेचारा, खास तौर पे मैंने देखा ई कॉमर्स पे हमारी खवातीन बहुत सारा काम कर रही हैं, जो घर पे खाने बना के, कोई अचार बना के बेच रहा है, कोई डिफरेंट चीजें बना के बेच रहा है, तो उनको तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए था। तो ये मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा नेगेटिव में जाएगा। लेकिन जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी वो थी कि हमारी IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो आज $3 बिलियन के करीब हम टच कर रहे हैं, हमने वहां पर कोई जिक्र नहीं किया कि हम उनको क्या फैसिलिटेशन दे रहे हैं। जो हम पेमेंट गेटवेज की बात करते थे, जो हमारे इश्यूज ये बने कि हमारी बहुत सारी कंपनीज को अपने ऑफिसेज इस मुल्क से बाहर शिफ्ट करने पड़ गए ड्यू टू मेनी रीजंस, हमने वहां पर कोई सपोर्ट उनको नहीं की। तो मेरी जो IT की एक्सपोर्ट है वो तो मोर देन 10 बिलियन है, बट अनफॉर्चुनेटली जो 6 से 7 बिलियन डॉलर का जो एडवांटेज है वो UAE को मिल रहा है, वो सऊदीया को मिल रहा है, वो टर्की को मिल रहा है, क्योंकि हमारी कंपनीज के ऑफिसेज वहां चले गए। अब जब तक आप अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने देखा कि मेरे यंग बच्चों ने जिस तरह अभी साइबर अटैक्स किए हमारे दुश्मन मुल्क पे, तो दुनिया हैरान है कि हमारे पास इतना टैलेंट है जिसका पता नहीं था। दुनिया तो सिर्फ इनको समझती रही हिंदुस्तान को कि सिर्फ IT के आगे यही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे उनसे ज्यादा मैं समझता हूं टैलेंटेड हैं, और पाकिस्तान के बच्चों ने करके दिखाया। लेकिन हमने उनको वो अभी तक वो ना स्पेस दी, ना हमने उनको कोई सपोर्ट किया इस बजट में, जैसे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। इसी तरह IT की एक्सपोर्ट्स भी हमारी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि हम बहुत सारी चीज़ों को इस बजट में शायद उस तरह से नहीं ले पाए, यानी जो एक्सपेक्टेड था रेहान साहब वो हमें उस तरह से होता भाई नहीं दिया।